बताया ये गया कि मुगल जिस तरीके से क्रूर थे, आतंकी थे, शैतान थे, उनका महिमा मंडन पिछले बहुत समय से किया जा रहा था, जिसे अब बदला जा रहा है। जितने भी यहाँ राजा आए हैं उनका केवल लूटना और शासन करना नहीं था, इसको सांस्कृतिक रूप से इस देश को कमजोर करना और अपने जो उनकी कल्चर है उसको स्थापित करना यहाँ रहने के बाद ये उनकी नीति होती थी। जब आप ये बार बार सेक्युलर शब्द यूज कर रहे हो, इसका मतलब कहीं दिमाग में हमारे ये है कि ये आज के मुसलमान और मुगल साम्राज्य एक है। आप क्यों नहीं बता सकते हैं क्या अकबर के जमाने में टोडरमल हुआ, तानसेन उसके जमाने में हुआ? आप पता कर पाए क्या आज तक? वो उस उपलब्धि को आप नकार देना चाहते हैं, इसलिए कि अगर वो आप बताते रहेंगे तो यह जो हिंदू मुसलमान का आपका एजेंडा है वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। अकबर के बारे में ये भी फैक्ट है कि अकबर के कार्यकाल में ही सोने और चांदी के राम टका सिक्के हुआ करते थे, जिस पर एक तरफ सीता मैया और राम का चित्रण हुआ करता था। तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे? ये फैक्ट है, इतिहास में दर्ज है। किसी भी राजा का, अशोक का क्या हुआ? अशोक जब राजा बन रहा था तो उसने भी अपने भाइयों को मारा, उसने अपने बीमार पिता से राजमुकुट छीना, और उसके बाद कलिंग में क्या किया अगर अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को मारा होगा, नहीं मारा, तो अशोक ने कलिंग में क्या किया था? 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है विधवाओं को देख के तो उसे बौद्ध धर्म याद आया। किसी ने धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, बाल के रंग के आधार पर, कद के आधार पर, काठी के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर अगर तलवारें चलाई हैं तो वो गलत है और आने वाला सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को ये पढ़ना ही चाहिए, और जिसने इसको छुपाया है उसने अपराध किया है। मराठे के चैप्टर में वो सब लिखा हुआ है। आप जो गुस्सा कर रहे हैं नहीं तो फिर नैरेटिव वो भी आना चाहिए ना। नैरेटिव वाले से आप बात करिए, कौन नैरेटिव बनाया है?